मन से करो दुखदार का कोई गुजारा नहीं। तुम्हारी का भजन तन मन से करो दुखदार का कोई गुजारा नहीं। 4 दिन का है जीवन भटकने न दो, हरि कीर्तन सिवाय कोई चारा नहीं। प्रभु से वादा किया माता की कोख में, जग में जाकर करूँगा भलाई सदा। प्रभु से वादा किया माता की कोख में, जग में जाकर करूँगा भलाई सदा। कैसे भूल गए अपने वचनों को तुम, कैसे भूल गए अपने वचनों को तुम। माया में पड़कर उसको पुकारा नहीं। तुम्हारी का भजन तन मन से करो दुखदारी का कोई गुजारा नहीं।
तुमने समझा बड़ा है मुकद्दर मगर स्वार्थ की बेड़ियों में है जकड़े हुए। तुमने समझा बड़ा है मुकद्दर मगर स्वार्थ की बेड़ियों में है जकड़े हुए। भव से तरने की कर ले लाखों जतन, भव से तरने की कर ले लाखों जतन। बिना भगवन के कोई सहारा नहीं। तुम हरि का भजन तन मन से करो, दुख दारिद्र का कोई गुजारा नहीं। 4 दिन का है जीवन भटकने न दो, हरि कीर्तन सिवाय कोई चारा नहीं। आओ बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। बोल हर हर महादेव। वृंदावन बिहारी लाल की। इस समय में वास्तविक में कौरव पांडव एक जगह के लिए आज भी कलयुग में भी झगड़ा होता है तो केवल झगड़ा जगह के लिए होता है। भाई भाई में ही दुश्मनी है और पड़ोसी से दुश्मनी कभी नहीं तो आप अपने घर में जाकर झांक कर देखो, मेरी बात को सुनो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। श्याम से मिला दे। अपने को झांक लो तो फिर हमें दूसरे घर जाने की जरूरत। जब घर ही एकता नहीं है तो एकता होने की सूचना है ना। हम देखते हैं सपना में, लेकिन ये गांव ऐसा गांव है वास्तविक में एकता है। अगर कहीं नीम आड़े है तब तो देखे जाही पेड़ ढकेल और भगवान को आगे भागवत मार गए तो पूरा भले सर एक हो जाते है। जोरदार ताली बजा दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसी प्रकार आज जितने भी 5 भाई पांडव हैं धर्म को कभी नहीं छोड़ा, मालिक कृष्ण को कभी नहीं छोड़ा। जो भगवान को नहीं छोड़ता उसी को तो मालिक का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सत्य का विजय होता है। और धर्मराज युधिष्ठिर जब 125 यज्ञ करवाया, यज्ञ में विजय प्राप्त हुआ अश्वमेध यज्ञ में, और तभी से उसे राजा बना दिया गया। क्योंकि बहुत दुख मिला, बहुत तकलीफ मिला। कारो जितने भी थे ना ये बहुत अत्याचार पाप किए, और पाप ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं। कीड़ा मकोड़ा लाइट जलता है, लाइट में जा करके अपना प्राण गंवा देता है, वही प्रकार का पाप है। और पाप ज्यादा अति से वर्जित हुआ तो उसका लीला भगवान समाप्त कर देता है, परम धाम ले जाता है, मुक्ति दिला देता है भगवान ऊपर वाला। इसीलिए पाप से बचें, सत्य से जुड़े, धर्म से जुड़े, सेवा भावना से जिंदगी को समय का निवारण करें तो आपका जिंदगी हमेशा सुखमय बीतेगा, दुख पा ही नहीं सकते आप। इसीलिए तो भगवान की लीला है कृष्ण लीला। कृष्ण लीला पदुभाव कब होगा? वास्तविक में पहला दिन इसी समय में पांडव 5 भाई अश्वत्थामा, इनके मन में गलत विचार आया। अविचार आने के बाद जब द्रौपदी का 5 पुत्र का सिर काट दिया जाता है, उस समय में अर्जुन को पता चला। अर्जुन कहा द्रौपदी जब तक वह अश्वत्थामा का सिर काट कर तुम्हारे चरणों में न रख दूं तब तक मैं तुम्हारे ये आंसू भी नहीं पोंछूंगा। ऐसे प्रण ठाना कृष्ण भगवान ने विचार किया। और अर्जुन जब पकड़ा उस समय पकड़कर द्रौपदी के पास लाया। द्रौपदी ने कहा प्राणनाथ ये तो हमारा गुरु का बेटा है और गुरु का पुत्र हमारा भाई है, अगर कहीं से हम मार देते हैं तो हमारे गुरु माता को तकलीफ मिलेगा, फिर
फिर तुम में और इसमें अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या हुई? फिर बहु मार दी संभाल लेकर हमू मार दे नौका लेकाला तो दोनों एक बराबर हो गए। दुश्मन हमारे लिए कांटा लगाता है तो हम उसके लिए फूल लगाएं, तब कहीं हमें फल अवश्य मिलेगा। पूरे काम का बुरा नतीजा। और सुन भाई चाचा, हाँ भतीजा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। इसलिए बुरा न सोचे, बुरा न देखे, न बुरा न करे, तो हमारे परिवार के ऊपर किसी का नजर भी नहीं लग सकता। यही भाव सहित अगरबत्ती भर मत जलाना है, यही भाव सहित वहां कर जला हुआ अगरबत्ती भगवान रखे लास्ट में। और यही सहित वहां पर सुंदर बात को बताने लग गए और अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा पानी पानी हो गए। द्रौपदी की बात को सुन करके, देखो हम इनके बच्चे का सिर काट दिया फिर भी हमारा प्राण बचाया। लेकिन मूर्ख मूर्ख रहता है, मूर्ख सुधर जाता है ना। वास्तविक में कभी कभी सुधर, अगरबत्ती है नहीं जलाना है। और इसी बात के लिए फिर एक समय ऐसा आया कि अर्जुन से बदला लेना है कह करके अर्जुन के बेटा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित परमात्मा की इच्छा से पल रहा है। जोरदार ताली हो जाए थोड़ा। हाँ, परमात्मा की जहां कृपा है ना, तभी तो नाम परीक्षित पड़ेगा इनका। ये पल रहा है उनके मल में। लेकिन यही अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं जब तक ये अर्जुन के परिवार से बदला नहीं ले लेता तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगा। ऐसा गलत विचार रख करके अश्वत्थामा, इनकी बच्चा तो माँ के पेट में है, लेकिन ये जैसा कोई अग्निबाण ढिलता है ना, उसी प्रकार इनको कष्ट मिला, दुख मिला, तकलीफ मिला। कुंती मैया प्रार्थना करने लग गई, हे केशव काली मलहारी राधे श्यामा 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 हरि मोहन मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। भक्तों ने जब तुम्हें पुकारी त्राही माम सुनो बनवारी संतन के हितकारी राधे श्याम श्यामा श्याम। अर्जुन को गीता उपदेश दियो, गोपिन को तुम प्रेम परसो, लीला अजब निराली राधे श्याम श्यामा श्याम। बोलो श्याम सुंदर भगवान की राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे भगवान का जब प्रार्थना किया, कुंती ने उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा है उसे मारना चाह रहे मधुसूदन। एचा कृष्णम प्रवदन्ते न महति मानवः भय महति मग्नपति नित्यम जनार्दन। जय भगवान, बढ़िया रखे बेटा। इस प्रकार से ऐसे प्रार्थना को सुन करके हमारे श्याम सुंदर, हमारे किशन कन्हैया दौड़ करके आ गए। भगवान तो प्रेम की भूखा है, प्रेम नहीं भक्ति नहीं, बन गए बड़े सियान। फूल पर नरिहर सब भीड़ था और विश्वास में है भगवान। जहाँ विश्वास है, जहाँ श्रद्धा है, वहीं तो भगवान शंकर है। बोलो हर हर महादेव। जिसके हृदय में श्रद्धा ना हो, जिसके हृदय में विश्वास ना हो, तो भगवान रुक नहीं सकता। इसी कारण से यहाँ पर में वास्तविक में परमात्मा की इच्छा देखो। उत्तरा के घर में परीक्षित महाराज की रक्षा हुआ और जब परीक्षित प्रकट हुए, धरती में जन्म लिया। जोरदार ताली बजाएं, बोलो परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित के जन्म हो गए। अपरिचित जन्म ली तो एकदम परीक्षित माने मूर्छित, बेहोश। काखरो लड़का होते साथ नहीं रोए ना, तदाई माई मन बोला हाला ही डोला ही थारी मारी बजाही, लड़का कैसे नहीं रोवा थे बस। लेकिन ये तो परमात्मा की इच्छा से पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम
परीक्षित हुआ। असली नाम इसका विष्णु, विष्णु पद नाम है। हाँ, लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से हुआ तो विष्णु नाम है, और परमात्मा की इच्छा से हुआ तो परीक्षित है। ऐसे परीक्षित कुछ देर के बाद जब हंसने लग गए, प्रसन्न हो गए, हेलो, और जब वहां इतनी प्रसन्न हुआ परीक्षित महाराज जी, तभी इसी परीक्षित का उत्तरा के कन्या ईरावती से शादी हुआ, और ईरावती से जब शादी हुआ तब इसे राजा बना दिया गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मर जाए वह राजा रे जो प्रजा को सतावे रे, मर जाए वो गांव के मुखिया जो गलत न्याय करावे रे, मर जाए वो बाप के बेटा जिन चार सभा में बाप के निंदा करावे, मर जाए वो बाप की बेटी जे कुल में दाग है लगावे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये भागवत की कथा न है भैया। हाँ, इसी कारण से राजा ऐसा होना चाहिए जो सब देश डर रहता है राजा देख करके। ऐसा कोई राजा है? हमारा देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। जोरदार ताली बजा दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। हाँ, ऐसे प्रधानमंत्री होना चाहिए जो संसार का देख रेख सही रूप से कर सके। कन्याकुमारी तक देखो 370 को भी हटा दिया। आइए धर्म मंच है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। इसी कारण से वास्तविक में पहला बात यहाँ याद आया। और सुखदेव जी महाराज देखो कैसे इनके आगमन होगा। जब राजा बनता है किसी व्यक्ति अगर कहीं पद में अगर बैठ जाता है तो पद का अहंकार नहीं आना चाहिए। हाँ, उत्तर सुंदर कांड दोहा नंबर 23 नंबर पढ़ लेना क्या लिखा है, क्योंकि रामायण का 7वां कांड दोहा चौपाई ईश्वर महाराज का मुखाग्र याद है। जोरदार ताली हो जाए। बोलो राजा रामचंद्र की। 7वां कांड का दोहा चौपाई। आप कभी भी फलाना नंबर दोहा क्या है महाराज आओ मेरे कमरे में ना बताऊं तो फिर ईश्वर ना कहलाऊं। जोरदार ताली बजा दे। ईश्वर महाराज ना कहलाऊं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि रामचरितमानस में 5वीं कक्षा से पढ़ रहा हूँ। आज 7वां कांड का दोहा चौपाई इस खोपड़ा के अंदर। कहीं भी कथा पूछ लें, बलौदा बाजार के अंदर में, आगे गांव लटवा में, ऐसे 9 दिन तक हम राम कथा पढ़ने गए थे, जहां आदमी इतना प्रसन्न हुआ कि लोग बड़ाई करने लग गए। वाह वाह महाराज जी। हमने कहा भागवत चल रहा है हमारा, ये भी चल रहा है, ये भी कृपा हो जाएगा कन्हैया का। तो देखे ना, हमने बताया ना कि दिसंबर महीना में हमारा भागवत आने वाला साल, इसी साल का हो दिसंबर में, वृंदावन में भागवत है हमारा। किस्मत वाले हैं कि नहीं हम? क्योंकि कन्हैया का मूर्ति जब मैं लिया हूँ तो वृंदावन से लिया हूँ, इसलिए कन्हैया मेरे को वृंदावन भी ले जा रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। बस वही बात याद आना चाहिए। अहंकार को निकाल दो, घमंड को निकाल दो। सुंदर कांड दोहा नंबर 23 पढ़ो। मोह मूल शूल प्रदा त्याग तब अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जोरदार ताली हो जाए। बोलो राजा रामचंद्र की। हनुमान जी लंका के रावण को कहा रहा है आप तो ब्राह्मण घर जन्म लिए हो, फिर भी अभिमान, ब्राह्मण को अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को संतोष रहना चाहिए। ईश्वर महाराज जब भी भागवत पढ़ता है कभी नहीं कहता कि मेरे को इतना देना, देने वाला तो ये बैठा है, देने वाले दाता राम, और हम सब भिखारी हैं। भिखारी सारी दुनिया और दाता एक राम। वो दाता राम। हम धरती में जो जन्म लिया है ये सब लेने वाले, हमारे मालिक छप्पड़ फाड़ के देने वाले। बोलो श्याम सुंदर महाराज की। नहीं तो महाराज में पहले बात करे बिना कोई भागवत नहीं पढ़े। सही बात। ईश्वर महाराज कभी बात नहीं करता। राधे राधे। श्याम। हाँ, घर वाला भले कथा महाराज में अकता दूंगा, हाथ तेज जान इसे कह देता हूँ तब वो ठीक है। समझ गए? ऐसे भागवत पढ़ते पढ़ते आज 152 भागवत हो रहा है। अभी जो हो रहा है भलेसर में 152 नंबर है, अभनपुर में होगा 153 नंबर होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब से मैं अभनपुर गया तब से मेरे भागवत चालू हुआ। जाऊंगा में रहा तो केवल 2 भागवत पढ़ा था टेंगनावासा में, और ये पेड़ वाला लखना से आया है, कोल्यारी लखना, दूसरा बार इसके गांव में पढ़ा था। हाँ, वो भी 9 दुर्गा बैठा कर कुआर महीना में चक्रधारी ने करवाया था पाड़े। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज
प्रचार ईश्वर महाराज के ऊपर वाले कृपा से रायपुर, दुर्ग, नांदगांव, कवर्धा, ये सब एरिया में भागवत हो चुका है हमारा। अभी भलेसर में दूसरा नंबर है। सही बात है ना, ये दूसरा बार। आज से 10 साल पहले मैं पढ़ा था चबूतरा में। बोलवा के बिहारी की राधे राधे। समय निकल जाता है, इंसान को पता नहीं चलता। आज भगवान राजा परीक्षित जब राजा बने तो राजा के सिर में मुकुट रहता है। अरे वह मुकुट सोना का मुकुट है, याद करना। और जिस समय में जब पाप ज्यादा बढ़ता है तो कलयुग अत्याचार करने लग जाता है, और जब अत्याचार करने लग जाता है तो पृथ्वी गौ बन गया और धर्म रूपी बैला के रूप में दोनों खड़े हैं और दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं और नेत्र से आंसू बहा रहा है। परीक्षित ने कहा, क्यों रो रहे हैं मेरे मैया, आंसू क्यों बहा रहे हो गौ माता, धर्म भी रो रहा है। उस समय धर्म को, पृथ्वी को रोते हुए देख करके सहन नहीं हुआ और परीक्षित ऐसे राजा है, कल्याण करे, पूछने लग जाते हैं। कहा, राजन इस समय घोर कलयुग में, घोर कलयुग नरक पाप बढ़ता रहा है, धर्म से रिश्ता तोड़ रहे हैं। जब जब गांव में भागवत पुराण होते तो गांव के देवी देवता प्रसन्न होते। जोरदार ताली बजा। दो गोड़िया पसंद कभी नहीं हो सका है। हाँ, कब तो झन कुछ न कुछ वो कार्यकर्ता के दोष लगा ही महाराजों को दोष लगा देते ले बता। तो जैन महाराज के दोष लगा थे ना, ओला दोष ओकर घर में घुसर जाते। ओकर कटाक्ष प्रदोष व्रत रहने से ही होता है 13 के दिन, अन्यथा उसका दोष कभी कटने वाला भगवान का थे। मैं तो ऊपर का भगवान हूँ और नीचे वाले जितने पंडित मेरे भागवत पढ़ते हैं वही तो भगवान है। आहा, अपने मुआरी से बोला नारायण ने, जो भागवत पढ़ता है पंडित वही भगवान है। आपके गांव के 7 पीढ़ी 21 कुल तारे बड़ा है वो। अब बता, इसका भी पूजा किया करो सुबह नारियल का। बस्ती भर के पितर देवता इसी में बैठा है। बोलो पितर देवता की राधे राधे। क्योंकि सब में जीव मैं डालता हूं, भगवान का हाथ, और मेरे में जीव ये महाराज मन डालते। ये बजरंग बली लाए हो, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा करे हो ना, तो बगैर महाराज के बजरंग बली घलोक बैठने वाला जोरदार ताली बजा दे। महाराज आई तबे बैठी, वो हन्ने बैठ नहीं सके। हाँ, महाराज बोला गली भ्रमण कराही, महाराज बोला चावल में ढांकी, पंच गब में पूजा कराही, फिर जल में पूरा ढांकी, फिर वस्त्र में ढांकी, 3 बार जीव डालता है, तब उसे प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति मंदिर कहा जाता है। बोलो हनुमंत लाला की। तेल आबे ते पथरा, बामा नहीं तो देवता तेल आबे तो गोबर, महाराज आगे तो गौरी गणेश। बोलो गजानन महाराज की। क्योंकि वो आवाहन करता है तब गौरी गणेश में पीला चावल छोड़ते हो, तब वो गौरी गणेश बनता है। समझ के, बगैर आवाहन का वो गौरी गणेश नहीं बन सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। ऐसे सोना के मुकुट पहने हैं, कलयुग को कहा, रे कलयुग क्यों रवा रहे हो, कलयुग को महाराज मेरे परिवार बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। अरे मैं तुझे 4 जगह दे रहा हूं। पहला नंबर है जुआ, जहां जुआ हो रहा है वहां कलयुग बैठ जाता है। कभी कभी कालर लधरिक धरा, कभी कभी वह मारपीट के नौबत लग जाता है। दूसरा नंबर दारू भट्टी, तीसरा वेश्यालय, और जहां गलत काम होता है 4 जगह स्थान दिया। चारों जगह में मेरे गुजर नहीं होगा महाराज। 5वां नंबर जगह 2 परीक्षित सोना के मुकुट पहना है, और उसी सोना के मुकुट में कलयुग जा करके बैठ जाता है। तब विपरीत बुद्धि विनाश काले, बुद्धि विपरीत हो जाता है। राजन कुछ समय के बाद शिकार खेलने के लिए जंगल निकल पड़ा, और जंगल में क्या देखा, समीक ऋषि ध्यान में बैठा है और उसे मिट्टी चढ़ गया है, माने दियार चढ़ गए। मूर्ति दिखत नहीं है महाराज के शरीर। हाँ, ये मरे हुए सांप लधरीस और गला में इसे डाल दी। जैसा गला में डाला ना,
उसका बेटा श्रृंगी ऋषि, जिनकी आश्रम छत्तीसगढ़ सिहावा में है। जोरदार ताली बजा दें, क्योंकि ईश्वर महाराज तोरला वाले मंडली के साथ सांकरा, सिहावा, नगरी सब दुरिया दुरिया तक, इधर सराईपाली, बसना, छत्तीसगढ़ में रामायण के नाम से हमें कौन जगह नहीं जानता है। प्रत्युत्तर रामायण नांदगांव जिला, दुर्ग जिला, यहाँ से 80-90 जगह प्रथम इनाम लेकर के आए तोरला वाले मानस मंडली, जो धनेन साहू मेरे को अपने गांव की मंडली में व्याख्याकार के रूप में जोड़ा था। अब बताओ 10-11 साल तक रामायण में 80-90 जगह प्रथम इनाम लेकर के आया। जलमला गंगा मैया में पूरा छत्तीसगढ़ के व्याख्याकार को बुलाया गया, उसमें ईश्वर महाराज को प्रथम इनाम मिला। ये भी कन्हैया की आशीर्वाद है। जोरदार ताली बजा दें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे श्याम से मिला दे। बोल हर हर महादेव। मालिक की जब कृपा होता है तो मालिक आगे बढ़ाता है, छोटा को बड़ा बनाता है। बड़ा बनने का ज्यादा प्रयास मत करना, छोटे बन करके ही रहना, तो आप दुनिया में आपका नाम चलता ही रहेगा। राजा परीक्षित गलत काम देखो, सही आदमी से गलत काम हो जाता है। मरी हुए सांप को केवल फेंक दिया, क्योंकि कलयुग बैठा है मुड़ी में। आज भी सबके मुड़ी में कलयुग बैठे, आज भी अगर नहीं बैठता तो हमारे मन में गलत विचार कभी नहीं आएगा। जोरदार ताली बजा देना। जिसके मन में विचार कहीं गलत आया, समझ जाओ कलयुग तुम्हें बुलवा रहा है। सच्चा आदमी चुपचाप बैठते, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। ऐसे मन में अगर कहीं संतोष रहे तो आपको पूरा पूरा 100% आशीर्वाद प्राप्त होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, मेरे मरे सांप को मेरे पिताजी के गले में डाला है। राजा परीक्षित, जा रे तुझे 7वां दिन तक्षक डसेगा, ऐसे श्राप दे दिया। आज भी हमें तक्षक रोज के डसत। हमर उम्र बढ़ा थे धन घटत, हमर उम्र घटत, हमारा उम्र घट रहा है। कोई निशान बोल दे भले सर के अंदर, महाराज जी मैं सुखी हूँ, गलत। सुखी वही है जिसका कोई नहीं है, केवल मालिक से रिश्ता जुड़ा है, वही व्यक्ति भर सुखी है। बाकी कोई पैसा वाला सुखी है, ना कोई महाराज सुखी है, कोई सुखी नहीं। घर में जाबे तो हम टेंशन वो टेन माने 10 सन माने सूर्य, एक ठन सूर्य निकले है तेकर तो गर्मी ला सहन नहीं कर सकत है, और 10 ठन निकाली कति धान भागी तेकर ठिकाना नहीं रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और हम जब बैठते हैं ना, पूछ लो इतने रामायण मंडली वाले को, हमारे मंडली वाले को, संगीत वाले को, हर जगह 1 बजे हमें भागवत पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। 1 बजे शुरू हुआ है, डायरेक्ट 6 बजे बंद हुआ। अच्छा काम में बैठन, अब बता, तब हटन नहीं न घबरान नहीं। मालिक आप जानो, आपका काम जाने, हम काम हम करेंगे, नाम लेते रहेंगे, रक्षा करना आपकी काम है। ऐसा सौंप दो कन्हैया को तो आपका पाँ का पाला नहीं बिगड़ सकता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे हर हर। आइए भजन देखें, फिर कथा आगे बढ़ाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिले सरकार तेरी इस सरकारी में हमें रख लेना घनश्याम तेरी दरबारी में। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी।
श्याम से मिला दे। श्री राधे राधे। आवाज ठीक कर दे। बोलो हर हर महादेव। हाँ, जब भी मैं हर हर कहता हूँ हाथ ऊपर किया करो। हर हर। जो हाथ ऊपर करते हैं ना, हाथ उठा दे, तो जिन हाथ उठाते वो लोग ऊपर वाला जल्दी नहीं उठाए। जोरदार ताली बजा। जो हाथ नहीं उठाते हैं, भगवान कथे में बैठे तब वो नहीं उठाता, तो फिर वो जल्दी उठा देते। इसलिए समझने हाथ क्यों उठाया जाता है। वास्तविक में रामायण को देखकर जो पढ़ते हैं उसे टीकाकार कहा जाता है। नीचे को नहीं देखकर पढ़ता है उसे व्याख्याकार कहा जाता है। और कुछ जानता है समझाने का तौर तरीका उसे अर्थ कहा जाता है। फिर उससे ज्यादा जानता है वही तो भावार्थ है, जो सबको विष्णु अरोड़ा के तरह दर्पण जैसा झका देता है। जोरदार ताली हो जाए। यही तो हमें झकाने का प्रयास करना चाहिए। कथा क्या है? कथा तो भगवान की प्रसाद है। जो आप चख रहे हो ना, वो प्रसाद है। रामायण पढ़ते हो? प्रथम भगति सत्संग कर संगा, दूसरी भगति रति मम कथा प्रसंगा। जो भी प्रसंग सुनने को मिला जीवन में, उसे चखने का प्रयास करो, उसे उतारने का प्रयास करो, तो देखो जीवन में क्या आनंद है और परमानंद है और ब्रह्मानंद है। जीवन में 3 आनंद मिलता है। जो व्यक्ति ब्रह्मानंद में समा जाता है तो उसे भूख लगता है न प्यास लगता है। राजा दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। केवल कान में सुने रहे ना, देखे नहीं है। महाराजा दशरथ की जय हो, जय हो। क्या बात है रे, क्या बताए मालिक? आपके बड़े रानी कौशल्या के गर्भ से ना भगवान पैदा ले चुका है। बड़ा सुंदर लड़का हुआ है। कान में सुनते सार दशरथ जान डरी, सो कोई पैदा नहीं लिया है, वो प्रकट हुआ है। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या के हितकारी। वो तो भैया विष्णु है, जो नारायण नर लीला कर रहा है। वो नारायण यह नर लीला करते, अब ये ना रहा। दशेला भर राम लीला करते। ये धनसुली जब ईश्वर महाराज घिस न जा, धनसुली मतलब पूछ ले, बाजा वाले मन 2 जन आए हैं। जब से ईश्वर महाराज गांव से निकला, रामलीला बंद हो गया। जोरदार ताली बजा दे। देख, गांव में एक के निकलने से पूरा समाप्त हो जाता है। अच्छा इंसान गांव में रहे तो सबको जोड़ने का प्रयास करता है। आज धनसुली का नाम कोई रोशन किया, ईश्वर महाराज ने किया। माता पिता के आशीर्वाद और इस मालिक का आशीर्वाद। रामायण पढ़ते पढ़ते आज 4 के बीच में मैं श्याम सुंदर के साथ बैठकर आपको की गाथा सुना रहा हूँ। ये भी कृपा है मालिक का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। श्याम से मिला दे। कृष्ण भगवान का जब प्रादुर्भाव होता है धरती में, तो कृष्ण भगवान जैसे आया, सबसे पहले हस्तिनापुर जाया। हस्तिनापुर घिस तो कौन रहे? वो का बुआ रहे। आज भी लड़का ज्यादा प्रेम अपन बुआ लकर थे, है ना? काबर मोर पिताजी के बहन है। और मामा पक्ष लकर थे ना, तो मौसी घर। हाँ, मौसी है, बड़ी माँ है। वास्तविक में कितना सुंदर रिश्ता बनाया है भगवान। इसी कारण तो सबसे रिश्ता जोड़ के रखना, रिश्ता तोड़ के कभी मत रहना। हाँ, भले अलग अलग रहते हो लेकिन परिवार बढ़िया एक जगह रहा करो। दुख सुख में काम आया करो, वही तो परिवार है जो दुख में काम आता है। इसी कारण तो भगवान आज जब गए तो युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भगवान की सेवा में लगे रहे। कोई चमट डुलावाए, कोई हाथ पैर दबावाए, कोई सेवा करे, कोई भोजन खिलाए। जब जब भगवान को जाना हस्तिनापुर, तो कुंती बुआ प्रसन्न हो जाती थी कि मेरा भतीजा मेरे को देखने के लिए आता है। दुनिया के देखने वाले मालिक अपने बुआ को देखने आता है। इतना प्रेम बुआ का भतीजा के प्रति। फिर भी भगवान कहा मैं जा सकता हूँ, मुझे आर्डर दो। उस समय धर्मराज के नेत्र से आंसू आ जाता है। हे मालिक, आप 3 लोग 14 भुवन के स्वामी अंतर्यामी दुनिया के मालिक आज आर्डर मांगा थे कि मैं आज हस्तिनापुर से जा सकता हूँ। उस समय युधिष्ठिर रोने लग गए।
आप हमसे ऐसा कभी ना बोलना कन्हैया। आप तो हमारा परम पिता है, परमेश्वर है, आप सब कुछ है हमारा। उस समय बुआ से कहती, बुआ अब जाने के समय कुछ मांग लो बुआ। बुआ भी कहती है, बेटा मैं क्या मांगू, मुझे दुख दे दे कन्हैया, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का। दुख लगोठिया था ना आदमी मन हाथ गोड़ा पर पीरा रथे महाराज, माड़ी है एकदम रात दिन पीरा। आप बता दुख लगोठिया थे हैं, यही दुख ल द्वार का नाथ ल सौंप दे तो तेरे माड़ी पीरा भी गायब हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे हर हर। हाँ, इसलिए वास्तविक में कष्ट का निवारण है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें गुप्त नवरात्रि में। आपके दरवाजे में भी अगर दुख आ जाएगा तो मेरा नंबर नोट करके रखना, मोबाइल नंबर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उसे आप हिंदी में पढ़े, संस्कृत को छोड़ दें। संस्कृत तो पढ़ ही नहीं सकते, टूटी होता है ना। पंडित जो पढ़ा है वही पढ़ते संस्कृत। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से घर में कभी विपत्ति नहीं आता। बोलो आदि शक्ति दुर्गा मैया की हर हर। पति के नाम है ओकर हर हर महादेव। और वो शक्ति, वो भी आदि शक्ति जेकर अंत नहीं है, शक्ति के अनंत। ऐसा अगर पाठ हो जाता है घर में, ऐसे बेदी बनाना पड़ता है, बेदी बनाकर दुर्गा की मूर्ति रखना पड़ता है, और रोज सुबह से 9 दिन तक पंचामृत में दुर्गा का स्नान करना पड़ता है, और 9 दिन तक उसी बचे हुए पानी को घर में छिड़कना पड़ता है। तेरे घर में वापस दोबारा सुख शांति नहीं आएगा तो फिर हमारा नाम बदल देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। केवल करने का चीज है। हाँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने घर दूसरा पंडित बुलाया, जब अभनपुर में मेरा छोटे से झोपड़ी बना, अभी अभी कुछ दिन पहले भागवत हुआ, कहा पथर्रा में भागवत में डोकरी भूला के चढ़ाए बर, और ओकर बाद फिर बोले घर में कथा करे, और गरियाबंद रोड में जब जगह दिस ना तो जगह लोकर दमाद हा मोला 94 लाख में छोड़ दे महाराज कहा तेरी। अब बता, एक कथा में भागवत में देह हुआ तेरा 94 लाख होकर दमान मांगा तेरे से, लेकिन इस साल देह दादा बीनी बेचो में करोड़ों सुपर जाए। घुरवक दिन एक दिन भगवान बहुर देते, तो इसने प्रकार भगवान से सेवा करो, लक्ष्मी से आप लालच न करो, तो आप महालक्ष्मी भी तुम्हारा घर में आकर बैठ जाता है। बोलो महालक्ष्मी की, महागौरी की, महासरस्वती, ये तीनों एक ही देवी है, इनका 1000 रूप है। बोलो वेद माता गायत्री की हर हर महादेव। राधे राधे श्याम से मिला दे। ऐसे श्याम सुंदर भगवान की कथा, कृष्ण कन्हैया की कथा। भगवान जब वहां से द्वारकापुरी के पधारते हैं, समय समय बदलते हैं, समय समय भगवान लीला किया। आज भगवान को लीला पहला दिन इसलिए भगवान का नाम आया है, नहीं तो चौथा दिन में प्रकट होता है। भगवान का प्रकट होता है चौथा दिन, अभी भगवान प्रकट नहीं हुआ है। 3 दिन तक के सब इधर उधर की कथा है, पूरा संसार सृष्टि की कथा 3 दिन तक, और चौथा दिन जहाँ समुद्र मंथन प्रारंभ होगा, वामन अवतार, फलाना अवतार, बरहा अवतार, कछुआ अवतार, अवतारे अवतार चल ही तहन, बरहा अवतार तो आज ही, ये सब अवतार की कथा निकलता है चौथा दिन। और राम अवतार के बाद कृष्ण अवतार शाम को होगा 5:30 बजे। फिर उसी दिन बड़ा सुंदर लीला करते करते धूमधाम से यादों को बुलाएंगे, दोहा पर आएंगे बढ़िया। बिहान दिन दही लूट कराते हुए रुक्मणी विवाह, ये सब तो आप जानते हो। कृष्ण की महिमा देखो, ऐसे द्वारकापुर जाने के लिए अनुमति मांगा, सभी पांडवों ने आंसू बहाने लग गए। प्रभु आपकी लीला बड़ा विचित्र लीला है। ऐसे लीला भगवान की लीला कथा सुन करके आज राजा परीक्षित को भी जो श्राप लगा है, यही परीक्षित के श्राप के कारण परीक्षित भी बड़ा सोच में लग गए। पांडव विचार करने लग जाते हैं, और भगवान कृष्ण की महिमा है। यहाँ विदुर जी महाराज 36,000 तक के तीर्थ यात्रा संपन्न करके दिल्ली आया, और दिल्ली को ही हस्तिनापुर कहा जाता है। जोरदार ताली बजा दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे धृतराष्ट्र ने वहां स्वागत किया, और धृतराष्ट्र यही संपत्ति के मोह में पड़ा रहा, इसलिए इसे परिवार नजर नहीं आया, संपत्ति ही नजर आया।
और जो संपत्ति की नजर में रहते हैं वो कभी कभी धोखा खाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण हमके, कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण